हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो सम है ना, आपको ना ये सम कब आएगा मालूम है? जब आपने वो पिक्चर देखा रहेगा, खट्टा मीठा। अक्षय कुमार का पिक्चर है ना, जॉनी लीवर, वो क्या बोलता है, अभी ठीक करके देता हूँ, रोड रोलर है ना, निरीक्षण है ना, तो डायलॉग मारते हैं। तो इस पूरा टॉपिक इसके ऊपर है। तो 3 कॉन्ट्रैक्ट है। कितने कॉन्ट्रैक्ट है? तो 3 कॉन्ट्रैक्ट है, तीनों अलग अलग डेट पे स्टार्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया, वर्क सर्टिफाइड दिया, एक एक वर्ड का मतलब बताते हो। तो कॉलम बनाने से पहले सबसे पहले याद कर लो कि अभी हम लोग यहाँ ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ 3 कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो 3 लाइन बनेगा। कितना लाइन बनेगा? 3। अगर 2 कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो 2 लाइन, 2 पटरी बनाने का, 2 प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अगर 2 अलग अलग ईयर करेगा ना तो 2 ईयर का तो 2 पेज लगेगा, 3 ईयर का है तो कितना पेज लगेगा? 3 पेज लगेगा। ऐसा कुछ होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग है। तो मतलब मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आप कॉन्ट्रैक्ट ही है। मैं आपका क्या कर रहा हूँ, थोड़ा काम कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब पूरा काम होने के बाद निकल मिलेगा 8 लाख, इसका 2.5 लाख मिलेगा। इसका इधर रोड बना रहा है, इधर छोटा रोड मारा रहा है, इधर थोड़ा सा है ना, तो अलग अलग प्राइस है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को और कैश रिसीव मतलब जो रोकड़ा मिला है, काम करने से पहले कुछ तो मिलेगा ना यार, तो कैश रिसीव को उसको ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो नहीं करने का रहता, हमेशा वर्किंग नोट में डाल देने का। किधर डाल देने का? तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना 8 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, उसको वर्किंग नोट में लिख दिया। किधर लिख दिया हमने? वर्किंग नोट में। सिंपल। उधर उसको किधर पोस्ट नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पोस्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद बोला है कैश रिसीव। क्या है? जो एडवांस मिलता है ना, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो 75%, 75%, 75%, तो ऐसी परसेंटेज डाल दिया है। कहानी लंबी है, जाते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेसिकली क्या, डेबिट में पूरा एक्सपेंडिचर डालने का। क्या डालने का है? मतलब मेरा साइट पे काम चल रहा है ना, रोड बना रहा हूँ, ब्रिज बना रहा हूँ, डैम बना रहा हूँ, तो मेरा काम जो भी खर्चा इधर आएगा, जो भी एक्सपेंडिचर डेबिट में डालेंगे। तो मटेरियल आया डेबिट में और मटेरियल रिटर्न क्रेडिट में। मान लो 1000 गोनी लेके आया सीमेंट की, उसमें से ना 100 खराब निकला तो रिटर्न करूँगा ना यार। और 200 गोनी बच गया मेरा, मतलब पूरा काम हो गया और साइड पे 200 गोनी है। अगर 200 गोनी में नहीं लेके आओगे ना तो पब्लिक गोनी लेके गोनी घर पे लेके आएगी, लादी उदी बोलते ना, वो बनाएंगे, वट्टा बनाएंगे, काम करेंगे। तो मटेरियल एट साइड, तो मैं वापस से साइड पे मटेरियल लेके आ जाऊँगा ना, तो उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो खर्चा इधर, मटेरियल का इधर। अब एक वर्ड है वर्क सर्टिफाइड। क्या वर्ड है? वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड मतलब जितना काम हुआ है ना उसको चेक किया गया है, तो उसका सर्टिफिकेशन मिल गया है, निरीक्षण हो चुका है। अक्षय कुमार बोलता है ना वर्ड, निरीक्षण नहीं हुआ, निरीक्षण मतलब उतना काम चेक हो चुका है तो पैसा आया। वर्क अनसर्टिफाइड मतलब काम हुआ है पर निरीक्षण नहीं हुआ है, चेक हुआ नहीं है। तो ऐसा कुछ है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 8 लाख, साइड में डाल दिया। उसके बाद बोला मटेरियल इशू। क्या दिया है? तो मतलब मटेरियल आया है, आवत है, तो आवत है तो डेबिट में लिखेगा, जात है तो क्रेडिट में लिखेगा ना। तो कितना दिया मटेरियल इशू? 1,44,000, सीधे लिख देंगे 1 लाख। नेक्स्ट कितना है भाई? 58 और 20,000, 58 और 20,000। चलो 1 मार्क मिल गया ना इसका, पोस्टिंग का 1 मार्क बटोर दिया, 20 मार्क का सम आएगा। अब इधर वेजेस पेड बोला है। क्या बोला है? वो भी इधर ही आएगा, डेबिट में आएगा। किधर आएगा? पर इसमें एक नया चीज़ क्या बोला है मालूम है क्या? इधर बोला है वेजेस आउटस्टैंडिंग बोला है। क्या बोला है? वेजेस। तो ये वेजेस पेड है ना और आउटस्टैंडिंग ये ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और प्रीपेड रहेगा तो माइनस होएगा। आउटस्टैंडिंग क्या रहेगा? और प्रीपेड बोलो तो एडवांस। क्या करेगा? तो मैं क्या करूँगा, ये 2,20,000 पे 6,800 क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। 2,20,000 पे 6,800 क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। तो आ जाएगा 2,26,800। ये समझा? तो बी का कैसे आएगा? 1,12,400 पे 3,600 क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो 1,16,000 आया, तो इधर लिख दिया 1,16,000। उसके बाद 14,000 है और ये कितना ही है? 14,000 के बाद 1,600, तो ऐड करके 15,600 आ जाएगा। ये भी ऐड कर दूंगा। सिंपल। एक्सपेंडिचर इधर और इधर गया, आउटस्टैंडिंग था इसलिए क्या किया हमने, ऐड किया। आउटस्टैंडिंग था इसलिए क्या किया हमने, ऐड किया। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया 1,10,400, 3,600, 1,400 डायरेक्ट एक्सपेंस है। और नीचे एक वर्ड दिया डायरेक्ट एक्सपेंस प्रीपेड। क्या दिया है? प्रीपेड मतलब एडवांस होता है, तो माइनस करना पड़ेगा। मतलब 10,400 में से 1,200 क्या कर दूंगा मैं, माइनस करूंगा, तो 9,200 आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस प्रीपेड 9,200। तो कॉन्ट्रैक्ट बी का कितना दिया है? 3,600, उसमें से 400 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 3,200 आया। ऐसा सब आता है नहीं, पर आएगा तो क्या करेंगे आप लोग, आपको रेडी रहना पड़ेगा। 1,400 है और ये दिया 200, तो 1,400 में से 200 गया तो कितना आएगा, 1,200। तो क्या मालूम पड़ा, आउटस्टैंडिंग क्या करना है, ऐड, और प्रीपेड क्या करना है, तो इधर ये डेबिट में डाल दिया। ओके। अब ना उनके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो लिखने का नहीं है, मटेरियल वेजेस डायरेक्ट। अभी प्लांट क्या लेके आए, प्लांट मतलब मशीनरी हो गया, ये फिक्स एसेट है।
अगर ये नहीं आएगा तो इसका डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा, ये नहीं आएगा तो तभी अपन इसको लिखेंगे, इसका डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे। तो प्लांट का वैल्यू दिया है 40,000। बॉब द बिल्डर वाला नहीं क्या, मिक्सर वाला मशीन है ना भाई, तो प्लांट लाया 40, 16, 12, तो इधर लिख देंगे प्लांट 40,000, 16,000, 12,000। अभी इसके ऊपर ना डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया, तो खेलना पड़ेगा इधर, राइट। तो हमने सिंपली पोस्टिंग कर दिया, सिंपली क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया। अब इधर बोला है मटेरियल एट साइट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। मटेरियल एट साइट का बोले तो क्रेडिट में आएगा, वर्क सर्टिफाइड भी किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा। और वर्क कैश रिसीव को तो वर्किंग नोट में डालेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड भी किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, मटेरियल रिटर्न तो नहीं दिया है तो मैं डैश मार दूंगा, अपन नाम डालेंगे, नहीं दिया तो क्या मार देंगे, अब नहीं दिया तो रोने का नहीं है, छोड़ दिया। फिर लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, क्या लिखेंगे, फिक्स से लिख के रखने का है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट और प्लांट का डेप्रिसिएशन सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तीनों लिख देते हैं क्योंकि तीनों टेबल में दिया है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना दिया है, इतना रुपये का काम हो गया है। वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट ही नहीं दिया है, इधर देखो क्या बोला है, परसेंटेज दिया, क्या दिया है, किसका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 50%, मतलब अपने को कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, 8 लाख, तो 50% वर्क सर्टिफाइड हो गया है, 50% काम हो गया है। तो 8 लाख पे कितना टका निकालेंगे, तो दैट इज 4 लाख, कितना आएगा, 4 लाख। तो ये पार्ट समझा, इसके लिए ये वाला सम उठा है 1 2 3 4 5। और कॉन्ट्रैक्ट बी में कितना परसेंट बोला है, 64, किसका 64 निकालेंगे, 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख का 64%, तो 1,60,000, कितना है, 1,60,000। फिर उसके बाद है ना अपने को क्या बोला है, 14.4%, कितना बोला है, 14.4%, तो 2.5 लाख के ऊपर 14.4%, 36,000, कितना आ गया, 36,000। ये वर्क सर्टिफाइड है, इसको क्रेडिट में लिखने का। और ये वर्किंग नोट का भी पार्ट है, इसलिए इसको टॉप में डाल दिया। अभी तो इधर पिक्चर बाकी है भाई, अभी शोले की आधी पिक्चर भी नहीं हुई है, अभी गब्बर एंट्री भी नहीं मारेला, अभी ध्यान देने के इधर। ओके, ये हो गया वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव लिखना ही नहीं है, वो डायरेक्ट इधर आएगा वर्किंग नोट में। 2 मिनट रुक जा बंटी, डाउट है, हाँ पूछ क्या हो गया तेरे को, ये जो बोल, बाहर घूम के, हम हाँ इधर नहीं लिखेंगे बट यहाँ पे लिखेंगे, उसको इधर- कॉलम में बना के हाँ। वर्क इन प्रोग्रेस में डालना। वर्क सर्टिफाइड इधर क्यों लिखा, अभी अपनों को देखना पड़ेगा कितना टका कितना काम टका किया, काम तो हुआ। इधर तो आएगा ना, तो बार बार बाहर मत जा बंटी, इधर ध्यान दे। नहीं मैं आ रहा पूछ रहा है, हाँ, आ जा चल। अच्छा अभी इधर क्या दिया, वर्क अनसर्टिफाइड, क्या दिया है, वो भी क्रेडिट में आएगा, मतलब इतना काम जो भी हुआ है पर निरीक्षण नहीं हुआ, सर्टिफाइड नहीं मिला है, तो मिलेगा तो पैसा आ जाएगा 12,000, 8,000। 21,100। फिर इधर देखो ना एक वर्ड है मटेरियल एट साइट, है ना, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। कितना है, 8 4 2, 8,000, 4,000, 2,000। सिंपल मतलब बताता हूँ, घर अभी दिन में दाल चावल बनाया, थोड़ा बच गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, शाम में इस्तेमाल करते हैं ना यार, थोड़ा ही एडजस्ट करते हैं भाजी रोटी के साथ जो भी है, बस। कंपनी का भी सीमेंट था थोड़ा बच गया, ईंट था थोड़ा बच गया, रेती था थोड़ा बच गया, आया बचा, क्रेडिट में आएगा, राइट। अब याद हो गया ना। और डायरेक्ट एक्सपेंस प्रीपेड था, माइनस किया, आउटस्टैंडिंग क्या था, मैंने ऐड किया, तो बच्चे ने पोस्टिंग कर दिया। शोले की आधी पिक्चर हुई, अभी आधा बाकी है। अभी इधर क्या करने का है, डेप्रिसिएशन दिया प्लांट पे, क्या दिया है, 10% दिया है ना, मतलब प्लांट के साथ 10% कुछ तो करना है। और ये कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग डेट पे चालू हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल को चालू हुआ है, मतलब 12 महीना चलेगा, एक हुआ अक्टूबर को, मतलब 6 महीना चला रहेगा, एक हुआ जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीना चला रहेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा 12 महीने का है, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा 6 महीने का है, और ये 3 महीने का है। अच्छा प्लांट की वैल्यू में मैंने लिख दिया 40 16 12, 40 16 क्यों लिखा है, क्योंकि अभी इस पे कैलकुलेशन करना है। कौन सा कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन का। तो निकल कितना परसेंट दिया भाई, 10%। तो बच्चा क्या करेगा, 40,000 लिखेगा, उस पर 10% निकालेगा। तो और मंथ भी लेना है, ये अप्रैल है क्या ये, और ईयर एंड का भी हुआ मार्च में, तो पूरा 12 उंगली निकालने का, 10 अपना 2 बाजू वाले का लेने का भाई। तो काउंट करेंगे अप्रैल से मार्च में एंड करेंगे तो 12 उंगली मतलब 12 महीना आएगा। तो ये पूरा 12 महीना चला, कितना महीना चला, तो इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो 4,000 आएगा, कितना आएगा, 4,000 बराबर। तो मशीन था 40,000 का, और वैल्यू कितनी है डेप्रिसिएशन की, 4। तो 40 में से 4 माइनस करना है, 40 में से 4 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 36,000 आ जाएगा। एक मिनट ब्लू पेन दे दो ना इधर, हाँ सॉरी एक सेकेंड ना, तो इधर आएगा 36,000, क्या आएगा 40, अरे बंटी 4,000 माइनस किया है ना साहिल, इधर आएगा ना डेबिट साइड में। अरे अपन डेप्रिसिएशन नहीं लिख रहे, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू लिख रहे हैं। तो अच्छा कितने का था प्लांट, 4,000 कम किया, तो वैल्यू कितनी बची, सिंपल। तेरे पास 10,000 था जेब में, हाँ अभी तू एक पूरा मुंबई दर्शन करके आया, तो 2,000 कम होएगा ना, तो घर पे कितना लेके आएगा, 8,000 क्लोजिंग वैल्यू, क्या हो गया। अब इधर आ जा, नहीं याद रहेगा तुझे,
चला गया। अब है ना कॉन्ट्रैक्ट बी में भी तो मशीन आया, कितने का था 16, तो इधर अपन लिखेंगे 16,000, क्या लिखेंगे इधर 16,000, और 10% तो बोला ही है ना भाई, अभी गब्बर आने वाला है, ध्यान दो अभी, क्योंकि अभी सम स्टार्ट हो गया। साल में 12 महीना रहता है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट कभी चालू हुआ अक्टूबर, तो बाजू वाले की उंगली नहीं लेने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च में खत्म हुआ, तो 6 महीना चला, कितना महीना चला, तो इसके ऊपर डेप्रेशन निकालेंगे 16,000 के पर 10%, अरे बंटी रुक जा, ये भाई इसका पैसा काट, ओवर एक्टिंग है, ज़्यादा कर रहा है। 800 आया, कितना आया 800 आया, कितना आया, तो 16,000 में से 800 क्या कर देंगे, 16,000 है ना, तो 800 क्या कर देंगे माइनस, तो 15,200, ये प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू आ गया। अपने को डेप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग भी लिख रहे हैं और क्लोजिंग भी। अभी थर्ड वाला बताओ, ये कितना 12,000 है, 12,000 क्वेश्चन में दिया ना यार। अब डेप्रेशन कितना परसेंट बोला इधर भाई, 10% बोला, कितना बोला, तो अभी अपन क्या करेंगे 12,000 लिखेंगे, 10% निकालेंगे, साल में 12 महीने रहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी चालू किया जैन फेब मार्च, तो 3 महीना इंपॉर्टेंट था, कैलकुलेशन कैलसी सामान लेगा ना यार, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो आया कितना 300 नहीं लिखेंगे, 12,000 में से 300 माइनस करके, हाँ अब राइट बोले ना तुम लोग, तो ये समझा। अगर ये और ये नहीं लिखना है, मान ले प्लांट ये और ये नहीं लिखना है, तो 4,800 300 डायरेक्ट इधर लिख दो डेप्रिसिएशन, तो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं आएगा, तो दोनों मेथड आना चाहिए ना तुमको, ठीक है राइट। रिश्ता वाला आएगा तो कैसे भी सवाल देगा, तो आपको जॉब देना आना चाहिए ना, रिश्ता कैंसिल होएगा राइट। तो ये ओपनिंग और प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू हो गई है, इधर आ, अब इधर ध्यान दो, अब इसको ना बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे प्लस और माइनस करेंगे, कुछ फायदा आएगा या तो लॉस आएगा, तो इसको टोटल लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 4 लाख है, 12 है, 8 है, 36 है, तो ये क्रेडिट वाला ज़्यादा हो गया, क्रेडिट वाला क्या हो गया, तो ये आया 4,56,000, क्या आया 4,56,000, इधर भी कितना लिखेंगे 4,56,000, तो 4,56,000 में से क्या करेंगे, ये टोटल से टोटल क्या करेंगे, तो इसको माइनस करके कुछ आंसर आ रहा है, मेरे को खेलना पड़ेगा, ले करता हूँ। 144 है, 22 क्या है, 22 6 800 माइनस 36,000 है, कितना है 36,000, तो क्रेडिट ज़्यादा हो गया ना, मतलब अपने को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया 36,000, तो इसको बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट, क्या बोलेंगे इसको नोशनल प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट तैयार नहीं है, इसको भी खेलना है ना, आ गया गब्बर की एंट्री हो गई है। अब बीच वाले में क्या होगा मालूम है क्या, बीच वाले में क्या हो रहा है मालूम है, बीच वाले में ना डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम, तो ये है 1,93,200, 1,93,200, ये 1,93,000 है, ये 1,87,000 है, तो बी वाला ज़्यादा हो गया, डेबिट मतलब खर्चा ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, तो 6,000 का लॉस हुआ, कितना हुआ 6,000, जिधर लॉस हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में खुश हो जाने का, क्या हो जाने का, क्योंकि कैलकुलेशन करना ही नहीं है इसका, इसमें लॉस हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, अभी किसकी बारी, सी की बारी, ये टोटल से टोटल क्या करेंगे माइनस, तो ये 51,800 है, कितना है 51,800, और मान लो 48,000 है, कितना ये 48, तो क्रेडिट ज़्यादा है कि डेबिट ज़्यादा, क्रेडिट 51,48, तो 51 ज़्यादा ना, तो 51 में से ये चिल्लर माइनस किया तो 3,000 है, मतलब 2 कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हुआ है और एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ लॉस, तो एक इधर प्रॉफिट हुआ है और एक इधर लॉस। अब गब्बर आ गया, पूछता ना होली कब है, वो एंट्री मारा है, ये डेबिट को क्या किया अभी हमने क्रेडिट में ट्रांसफर करना है, तो लॉस वाले को सॉल्व ही नहीं करना है भाई, लॉस वाले को सॉल्व ही नहीं करना है, तो ए में ए का ट्रांसफर किया क्रेडिट में और सी का भी किधर ट्रांसफर किया क्रेडिट में, तो कितना है 36,300, कहाँ से आया, घर से नहीं लाया भाई मैंने, इसको क्या किया सॉल्व किया, इसको यहाँ ट्रांसफर किया, अभी इसको ही ना आपको दोनों जगह लिखना है, 36,000 3,000, 36,000 3,000, अब 36 का जो मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा और जो जमा आएगा वो वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसके लिए क्या करना है, खेल इधर करना पड़ेगा, खेल अभी अपनों को इधर करना पड़ेगा, आ जाओ आ गया गब्बर, सुनो अभी, तो सबसे पहले वर्क इन वर्ड में क्या लिखने का बोलो, वर्क सर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब होता है निखिल 8 लाख तेरे को मिलेगा, और वर्क सर्टिफाइड कितना मिला देखो 40 लाख, तो थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, परसेंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना टक्का काम किया, परसेंट ऑफ वर्क, तो इसका फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड मतलब ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला इंटू 100, इसको इससे डिवाइड करेंगे परसेंट दबाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इतना टक्का काम किया है, तो अभी 4 कितना ये 4 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, परसेंट दबाया तो कितना टक्का काम हुआ ये 50%, फिर 1,60,000 डिवाइड बाय 2.5 लाख, कितना टक्का काम किया 64,
और ये कैसा 36,000। वाला लेना ही नहीं है ना। अरे 2 मिनट रुक तो, करने तो दे, जाके दिखा तो तू रानी बाग का जानवर, बाद में देखना नहीं देखना बात की बात है। इसको इससे क्या किया, डिवाइड किया, 1/4 तो ये हो गया परसेंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, परसेंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड। इतना टक्का काम हुआ है। अब ये ले गब्बर इधर ही है बैठा है, 94 पेज नंबर था ये देखो, ये रूल है। ओके, अभी रूल तुमको याद दिला देता हूँ। अभी देख निखिल इधर क्या बोला है भाई, सुन। प्रॉफिट किधर हुआ, फर्स्ट वाले में हुआ, सेकंड वाले में, थर्ड में। फर्स्ट कितना मिला प्रॉफिट, 36,000। तो 36,000 में से कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, उसका फैसला अब होएगा। आ जा। तो अभी पहला क्वेश्चन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ए है कितना टका काम किया, 50%। कितना टका, 50। तो 50% कहाँ आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। सेकंड में सेकंड और थर्ड में दोनों में आ रहा है, तो हमेशा बड़का वाला लेने का, तो थर्ड वाला लेंगे। क्या लेंगे, अगर मान ले 40 टका काम किया रहता तो, तो सेकंड में और 70 टका काम किया रहता तो थर्ड में। तो अभी इधर हम लोग कौन सा उठाएंगे, थर्ड वाला उठाएंगे। तो थर्ड वाला क्या बोल रहा है, बोलो 2/3 नोशनल प्रॉफिट, कैश रिसीव, वर्क सर्टिफाइड, है ना। तो अभी कैसे बांटेंगे मालूम है क्या, अपन अभी किसको बांट रहे मालूम है, ए को बांट रहे ना। तो इधर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोशनल प्रॉफिट, तो इधर लिखेंगे अपन 2/3। क्या लिखेंगे, 2/3 बांटना किसको है, इसके लिए 36 लिखा। कैश रिसीव तो फॉर्मा मैंने नहीं लिखा, तो फॉर्मा लिख देता। चल, तो फॉर्मा क्या था, बोलो 2/3, बोलो नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इधर लिखा 2/3, नोशनल प्रॉफिट कितना है 36,000 लिखा। ये क्या है, कैश रिसीव, वर्ल्ड कप नहीं है, वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव परसेंटेज दिया है, कितना दिया है, मतलब ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों की जगह पे 75% डालने का था। कैश रिसीव, जो कैश होता है ना, कैश वो अपने को वर्क सर्टिफाइड के हिसाब से मिलता है। जो भी कैश मिलता है ना, वो किसके हिसाब से मिलता है, बट उसका परसेंटेज तो वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट है, कैश रिसीव किस में है, परसेंटेज में। तो ये दोनों के जगह पे डायरेक्ट 75% डाल दो, ये दोनों के जगह पे। तो जब भी परसेंटेज आएगा ना, तो ये नहीं लिखने का, डायरेक्ट ये डाल देने का। अगर मान लो कैश रिसीव 2 लाख रहता, सपोज कितना रहता, और वर्क सर्टिफाइड कितना है 4 लाख। और ये कितना, सपोज 2 लाख, तो 2 लाख ऊपर आता और 4 लाख। नीचे आता है। अब 2 लाख 4 लाख छोड़ दो, डायरेक्ट क्या दिया तुम लोग को, इसलिए मैंने परसेंटेज डाला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 36,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, फिर इंटू 2 करेंगे, इंटू 2 डिवाइड बाय 3, तो कितना आया 18,000। मतलब क्या मालूम पड़ा, जो नोशनल प्रॉफिट 36 आया था, उसको 36 में से 18,000 मिलेगा। 18,000 क्या होगा उसको, तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और 18,000 उसका जमा रहेगा, क्या रहेगा, जमा रिजर्व रहेगा। क्यों रिजर्व रहेगा, क्योंकि उसने कितना टका काम किया है, 50%। जब वो पूरा काम करेगा तो ये भी प्रॉफिट इसकी इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा था। अभी चलो थर्ड का ट्राई करता हूँ, पहले किसका करता हूँ, थर्ड में कितना परसेंट काम किया, 14%। कितना परसेंट, 14। तो 14% मतलब कितना मिलेगा उसको, नील एरियल पाउडर आता है ना, नील। तो नील मतलब नहीं मिलेगा, नील बोले तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, मतलब क्योंकि उसने वो लिमिट क्रॉस किया, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरा उसका 3,000 क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, पूरा 3,000 क्या हो जाएगा। जमा। अगर मान लो उसने 40 टका काम किया रहता, कितना टका, 40। तो फिर हम लोग क्या करते, 40 टका में ये आता, 1/3 अपन लिखते हैं 1/3 नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव और वर्क सर्टिफाइड। तो 1/3 लिखते हैं, और नोशनल प्रॉफिट मान लो 3,000 होता, और वर्क कैश रिसीव और वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज दिया, क्या दिया है, 75 पर लेते। दिया नहीं तो छोड़ दो ना। हाँ। और फिर बी को क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि लॉस है ना, लॉस हो गया। बाटा प्रॉफिट को जाता है, लॉस को नहीं ना यार, इसलिए लॉस को छोड़ देने का। तो लॉस को छोड़ दे। हो गया, सम सॉल्व हो गया, खत्म, टाटा। ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सम था। और कैश रिसीव मतलब अलग अलग टाइप का सम सॉल्व कर दिया। अभी आपको कैसे करना है, ठीक है, थोड़ा कॉमेडी भी हो गया, बच्चा थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा। तेरे को आ गया ना विषय, कर पिछले साल नहीं करा है क्या? देखता हूँ, चल ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।